बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 2 फोर्स एंड मोशन न्यू बुक नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसमें जो मेन बात है कि ये जैसा कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ में भी बात पूछी जा सकती है। दीज इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू दोज ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ उस बॉडी के लिए एप्लीकेबल होती हैं जो स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही होती है। टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। इनको पहले जनरली भी डिराइव करना है, उसके बाद ग्राफ के ज़रिए भी इनको डिराइव करना है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, फिर उसको ग्राफ के ज़रिए भी डिराइव हमने करना है। दोनों तरीक़ों से इसको हमने डिराइव करना है। एक वैसे जनरली डिराइव करना है और दूसरा जो है इसको ग्राफ के ज़रिए डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम इसको जनरली डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए हम कुछ लेट करते हैं। एक हमारे पास एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। याद रही जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है तीन, ये तीनों की तीनों जो है सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होती हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है a body is moving with uniform acceleration in a straight line with initial velocity, उसकी क्या है vi, let its velocity changes from vi to vf in time interval t। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा एक खाका सा बना के समझा देता हूँ इस चीज को। अब लेट के हमारे पास ये कोई बॉडी है, कोई भी चीज हो सकती है जो कि मूव करना स्टार्ट करती है इस पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम है ए और इसकी जो अब मूव करना स्टार्ट किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। अब ज़ाहिर बात है थोड़ा सा मूव करेगी, मूव करने के बाद आखिरकार उसने रुक ही जाना है ना। तो जब यहाँ पे लड़की कोई बी पॉइंट है जहाँ पे बॉडी जाके रुक गई है, अब वो रुक गई है तो उसकी कोई वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी बन गई है, वो वी एफ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसने ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ टाइम भी लिया होगा, लेट वो टाइम टी है। अब देखें इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया है। पहले वेलोसिटी वी आई है, बाद में जो है उसकी वेलोसिटी वी एफ है। मतलब अब वेलोसिटी में चेंज आ गया है और टाइम भी है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज हो, टाइम में वो चेंज अक्कर हो, तो हम कहते हैं वहां पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब इस बॉडी में क्या पाया जाएगा, एक्सेलरेशन पाया जाएगा। तो देखें इसी तरह ही लिखा हुआ है लेट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वी आई टू वी एफ। वी आई से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या होगी है वी एफ, टाइम कितना लगा टी। अब एक्सेलरेशन इसमें होगा, देन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, वो एक्सेलरेशन कैसे लिखें, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां पे बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो माइनस वी आई उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगी। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये अब हमने डिराइव की है, लेकिन हमने इसको ग्राफ की मदद से ड्राइव भी करना है। तो अब इसका है क्या ना, ग्राफिकल मेथड। इसको ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करने के लिए आपकी बुक पे ये वाला ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ जो है आपको अच्छी तरह बनाना आना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनाना आना चाहिए जैसे ये बना हुआ है, क्योंकि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने ग्राफ की मदद से ड्राइव करना है और तीनों में यही ग्राफ यूज होना है, सेम ग्राफ। इसलिए आप इसको एक बार बना लें तो आप इसको तीनों इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में ये यूज होना है। तो वैसे पेपर में तो एक ही इक्वेशन आनी है तो आपको एक ही बार बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको इसकी अहमियत बतानी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन हो इस ग्राफ के बगैर वो डिराइव होती ही नहीं है। तो इस ग्राफ को आप जल्द से जल्द जो है जितना जल्दी हो सके बनाना सीख लें। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपने स्केल से ये वाई एक्स एक्सिस की लाइन लगा लेनी है और यहाँ से कोई बॉडी है उसको मूव कराना स्टार्ट करा देना है आपने। ए से उसको बी तक मूव करवाना है। अब ए पॉइंट पे बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, उसकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वी आई। अब बी तक वो पहुंच गई है तो यहाँ जाके रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी एफ। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसने कुछ टाइम भी लिया है, वो कितना टाइम है, वो लेट टाइम है टी के इक्वल। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को नाम रखते हैं, ये ए पॉइंट है जहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया है, ये बी है और ये जो है ये कोई पॉइंट डी है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक्स एक्सिस के ऊपर। और इस पॉइंट बी से जहाँ बॉडी ने ए से स्टार्ट किया ना बी पे गई है, तो हमने बी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेना है और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे। तो जो वाई एक्सिस पे करना है वो बी ई है, जो एक्स एक्सिस पे करना है वो बी डी है। ठीक है, और इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख लेने हैं।
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, ओ ए जो है वो वी आई वेलोसिटी है यहाँ पे बॉडी की, और ये जो वहाँ पे पहुँच गई जब वेलोसिटी रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। तो बी डी जो है हम टोटल जो सारी कैलकुलेशन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसको हम बी डी को वी एफ के इक्वल लेंगे। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप देख रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो उसकी जो मोशन है उसको ग्राफ के जरिए डिस्क्राइब करने को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होती हैं तीनों। तो अब हम इसको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब हम थोड़ी सी ये थ्योरी लिखेंगे जैसे हमने ग्राफ बनाया है। लेट एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉइंट ए पे वो वी आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है, विच चेंजेस टू वी एफ एट पॉइंट बी। तो ए पे उसकी वी आई वेलोसिटी है और पॉइंट बी पे जब वो पहुंचती है वो चेंज होकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी एफ हो जाती है। और टाइम कितना लेता है, वो टाइम टी लगता है उसको, एज शोन जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आगे अ परपेंडिकुलर बी डी इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू एक्स एक्सिस। तो देखिए हमने पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक हमने परपेंडिकुलर बी ई ड्रॉ किया है, वो किसके ऊपर ड्रॉ किया है, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो बिल्कुल हमने इसको यहाँ पे लिख देना, जो काम हमने ग्राफ में किया ना वो हमने यहाँ पे थ्योरी में बता देना है उनको लिख के। तो हमने ये बता दिया कि बी ई परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया, सच दैट ओ ए वी आई के इक्वल है और बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं ये ऐसा ही है। तो ये देखें ओ ए ये वी आई है और बी डी ये टोटल जो है ये वी एफ है। फ्रॉम ग्राफ बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये कैसे आया, ये ग्राफ से अगर आप देखें ना तो बी डी वाकई इसी के इक्वल है, बी सी प्लस सी डी के। ये देखें ये वाई एक्सिस जो टोटल है वो कितना हमारा है, बी से लेकर डी तक है। तो बी डी ये दो हिस्सों में डिवाइड है, बी सी प्लस सी डी। तो मतलब बी सी और सी डी को अगर हम प्लस करें तो ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना आएगा, बी डी आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, तो हमने वही लिखा है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में सी डी को हमें लिखना है ओ ए के इक्वल। क्यों, क्योंकि जो सी डी है वो ओ ए के पैरेलल है। तो हम सी डी की जगह ओ ए लिख देंगे ताकि हम ओ वी आई पुट कर सकें वहां पे। देखिए बी डी इज इक्वल टू बी सी एज इट इज, सी डी की जगह ओ ए लिखा क्योंकि ओ ए हमारे पास वी आई है और बी डी वी एफ है, इनको पुट कर लें। बी डी की जगह वी एफ इक्वल टू बी सी एज इट इज प्लस ओ ए की जगह वी आई, ये वी आई इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें बी सी का प्रॉब्लम है, बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। टू कैलकुलेट बी सी वी टेक स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो हम बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप लेना पड़ेगी ए बी लाइन की, जो कि हमें एक्सेलरेशन देगी। कैसे, अभी देख लेते हैं। ये देखें ये ए बी लाइन है, हमें इसकी स्लोप निकालनी है। अब देखें स्लोप होती है रेशियो ऑफ वाई वेरिएबल टू द एक्स वेरिएबल, मतलब डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो अगर आप देखें वाई एक्सिस पे तो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसलिए इस ए बी लाइन की जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगी, क्योंकि स्लोप का फार्मूला होता है ना रेशियो ऑफ वाई वेरिएबल टू द एक्स वेरिएबल। तो वाई ओवर एक्स करें तो वेलोसिटी ओवर टाइम आएगा और वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि हमारी ए बी लाइन है ना, तो ए बी लाइन को अगर हम देखें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है, बी सी, और एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है, ए सी। तो बी सी ओवर ए सी लिखेंगे। तो वही हमने किया, बी सी ओवर ए सी लिखा। अब वेलोसिटी ओवर टाइम वो एक्सेलरेशन के इक्वल, इसलिए हम यहाँ ए लिख देंगे। तो ए इज इक्वल टू बी सी ओवर, अब ए सी जो है वो ग्राफ में देखें तो वो टी के इक्वल है। ये देखें ए से लेके सी तक हमारा जो सारा डिस्टेंस है वो टी के, हमने वहाँ टाइम लिख देना टी। तो यहाँ पे टी पुट कर देंगे, टी डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो बी सी इज इक्वल टू ए टी आ गया। तो हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि बी सी जो है वो ए टी के इक्वल है। अब हम यहाँ पुट कर देंगे वी एफ इज इक्वल टू, बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए टी आगे प्लस वी आई। तो वो पुट कर देंगे वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई पहले लिख लें क्योंकि वो वेलोसिटी है, फिर बाद में एक्सेलरेशन लिख दें। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। इस चैनल पर मैथ फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।